जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज 13 मई है, 13 मई को हम लोग दैनिक जागरण के जो भी न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। उसको हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तैयार करेंगे और मैं पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप सभी इसको शॉर्ट भी नोट्स बना सकते हो, है ना। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। कहा जाता है लेवल पर मत जाइए, ध्यान से सुनिए, लेवल पर मत जाइए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हो सकते हैं। यानी कि हाथी के दांत जो है ना खाने के और दिखाने के कुछ और हो सकते हैं, है ना। आपको पता होगा कि हाथी के जो दांत दो बड़े बड़े बाहर में निकले होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, हालांकि वो उससे कुछ नहीं करते हैं, है ना। वो चबाने के लिए नहीं होता है। उसके दांत जैसे मुंह होते हैं, मुंह के अंदर होता है। सब कोई बोलते हैं कि वो वही दांत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको पता होगा, है ना। वही बारे में इसमें हेडलाइंस दिया गया है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हो सकते हैं। तो वही बात इसमें किया गया है कि लेवल पर मत जाइए, किसी भी चीज़ पे जो ना सिर्फ लेवल पर मत जाइए। और उस पर लेवल क्या है वो मायने नहीं रखता, उसके अंदर क्या क्वालिटी है उस पर जाया कीजिए। आप हमको भी रिलेट करके इसमें देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर आप कॉपी में ही लिख के पढ़ाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। यार कॉपी में ही लिख के पढ़ा रहे तो इससे क्या दिक्कत है? आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, कितना साफ साफ लिखा हुआ है, सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी आप लोग को ऐसे कर रहे हैं, तो आप लेवल पर मत जाइए, यही बोलेंगे, है ना। तो आज के डेट में जो है आर्टिकल्स दिया गया वही लेवल के बारे में दिया गया, किसमें दिया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए एक रिपोर्ट आई हुई है जिसका हम लोग रिपोर्ट जो है ना ICMR के द्वारा एक रिपोर्ट आई है। उसके माध्यम से क्या हुआ है, उन्होंने बताया है कि आप जो है ना जो डिब्बा बंद होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं, है ना, खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा पैक में आपका जो है कोई जैसे कि आपका कोई मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ और कोई खाद्य पदार्थ जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे गुलाब जामुन हो गया वगैरह वगैरह जो भी आते हैं ना, तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगे तो उसके बारे में पूछा गया है, बताया गया है डिब्बा बंद के माध्यम से। उस पर आप उसका लेवल पर मत जाइए कि डिब्बा पैक है, कितना अच्छा डिब्बा है यार, कितना अच्छा मतलब कि पेंटिंग है, कितना मतलब अच्छा से पैकिंग किया है, इस पर मत जाइए। उस पर क्या है अंदर उसको समझिए, उसके बाद ही कुछ यूज कीजिए, है ना। यही बारे में इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसको बारे में लोग समझते हैं कि डिब्बा पैक में जो भी आपका चीज़ें हैं, आपका जैसे मान के चलिए कोई भी आपका कोई भी मतलब कि फ्रूट्स वाले चीज़ों को आपको जैसे जूस होता है ना, डिब्बा पैक वाला जूस, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो होता है ना कि जूस वाले जो डिब्बा पैक होता है उस पर आपको देखिएगा, उस पर जो है ना उसमें जितना भी फल फ्रूट्स के जो है मात्रा है वो मात्र 10% के आसपास ओरिजिनल में रहते हैं, बाकी की चीज़ें जो अलग एक्स्ट्रा चीज़ दिए जाते हैं। तो उसी बारे में अवेयरनेस करने के लिए आपका इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि आप उसके बारे में जानें, समझें, पढ़ें, उसके बाद ही यूज करें, क्योंकि उस पर जो चीज़ हम लोग जिस उद्देश्य से लेते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कुछ मिलावटें होती है। मिलावटों से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी आप देखते होंगे कि नए नए प्रकार की बीमारियां सामने आ रही है और भयानक बीमारियां सामने आ रही है, जबकि वही है लेकिन उसमें मिलावटें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जो कंपनीज हैं जो व्यापार करते हैं उस पर इसमें मिलावट करने के बाद जो है उसमें सेल करते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल मात्रा बहुत कम मात्रा में ही डालते हैं। ओरिजिनल जो होती है जैसे फ्रूट्स का मात्रा ही किसी जूस में देने का हो, जैसे मैंगो फ्रूट्स ही हो तो उसमें मैंगो की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें कुछ और जैसे कि आपका चीनी मिला दिया, मिल्क मिला दिया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला दिया जो कि सस्ता हो, है ना। और उसकी जो ने सिर्फ मात्रा को बढ़ा दिया, मतलब कि उसकी जो है ना जो जैसे कि 50 ग्राम का होना चाहिए, 50 ग्राम में अगर मान के चलिए कम से कम उसका 50%, तो कम से कम मैंगो का कम से कम होना ही चाहिए 50%, है ना, तब तो फायदा होगा। ऐसा नहीं उसमें सिर्फ 10% ही मैंगो रहेगा, वो बाकी के जितने हैं वो कुछ से कुछ मिलाया जाएगा, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसी वजह से इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग को जानकारियां दी गई है। तो अब समझते हैं, हम लोग इतना तक समझ चुके होंगे इसके बारे में रिपोर्ट था। अब रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए क्या कहा जाता है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर ICMR मतलब स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा, है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ने उपभोक्ता को चताया, कहा है कि खाद्य पदार्थों के लेवल पर किए गए डब्बों पर उलट हो सकती है और उसकी गुणवत्ता अलग। यानी कि आपके जो डिब्बा में जो चीजें हैं, डिब्बा आप देख के अगर पसंद कर रहे हो तो वो गलत है भाई, उस पर आपका क्या चीजें हैं, उसमें कितनी मात्राएं क्या क्या हैं वो सही होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई फायदा होगा, अदरवाइज आपको जो नुकसान ही होगा, है ना। अभी आप देखते होंगे बहुत सारे प्रकार की नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, यही सब रीजन है। जैसे अब ओरिजिनल क्या हो सकता है, ओरिजिनल वही होगा जिसपे जैसे कि हमारे ओरिजिनल जो नेचुरल है, जो हमारे जैसे मान के चलिए मैंगो फ्रूट्स ही मैंगो का ही ये जूस है ना, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा किसी का भी। तो उसके बाद उसमें जो मैंगो की मात्रा पूरा होना चाहिए, उसमें सुगंध मैंगो का आना ही चाहिए। ऐसा
ना के बराबर कंपनी कर रही है अभी। तो इसी बारे में इस मुद्दे को लाया गया है ना। तो ये बातें हैं, तो यही बातें कहा गई है। और इसका जो है रिपोर्ट किसके माध्यम से आया गया, ICMR यानी कि स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा के माध्यम से कहा गया। और इसका एक निदेशक है, निर्देशक कौन है, अभी डॉक्टर हेमलता आर। देखिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर VPSC के एग्जाम दिए होंगे 69 का, उस पर भी आप देखोगे एक जो ना मंत्रालय के माध्यम से पूछा गया था। मंत्रालय की मतलब कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग को इस तरह से तैयारी करनी होगी। ओके, उसके बाद हम लोग का बाकी जो भी करेंट्स होते हैं तो उसको तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका ये डिब्बा बंद के बारे में। ये उम्मीद करता हूँ ये पहला आर्टिकल्स आप सभी समझ चुके होंगे, है ना। तो यही आर्टिकल्स आज के सेशन में दिया गया था। और हम लोग इस प्रकार नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल को देखने में चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है, कहा जाता है पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भारत में 15 वर्षों में वन क्षेत्र में सतत वृद्धि हुई है। यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से ये कहा गया है कि अभी वर्तमान समय में जो भारत है उसमें जो है ना पिछले 15 सालों में वन के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, काफी ज्यादा सतत वृद्धि किया है। तो इसके बारे में अभी रिसेंटली एक बैठक हुई थी 6 से 10 मई के बीच, जैसे 5 दिन पहले। तो वो बैठक जो है अमेरिका के जो है ना संयुक्त राष्ट्र फोरम में हुई थी, उसकी माध्यम से सभी देशों ने अपने अपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो उसमें से भारत भी जो है ना अपने बारे में बताया कि मैंने 15 साल के अंतर्गत में जो ना काफी ज्यादा वृद्धि किया है। और अभी जो वर्तमान समय में भारत की जो है ना वन के क्षेत्र में उसके स्थान तीसरा स्थान है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारत का स्थान अभी कितना है, तीसरा स्थान है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका रिपोर्ट कहाँ पे हुआ है, इसका बैठक कहाँ हुआ है, संयुक्त राष्ट्र फोरम में यानी कि UNFF में जो अमेरिका में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अभी, और ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। अभी जैसे मैंने जस्ट बताया था कि मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया था, इससे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, है ना। उसके बाद कहा जाता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव यानी कि अभी वर्तमान समय में कौन है, जितेंद्र कुमार। ये भी हमें ध्यान रखना है। वर्तमान समय में अभी कहा जा सकता है कि पर्यावरण में महानिदेशक वन महानिदेशक कौन है या सचिव कौन है, तो हमें अभी ध्यान रखना है कौन है, जितेंद्र कुमार। ये नहीं इस बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और भारत का जो है तीसरा स्थान अभी विश्व में बताया जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको पूछे जा सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाते हैं ना, इसका स्थान श्रेणी कहाँ पे है, कौन सा स्थान पे है ना। तो ये भी ध्यान रखना, अभी भारत जो है तीसरा स्थान पे है। ओके, ये भी आप समझ चुके होंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने ये कहा है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ही ये आया हुआ है। तो ये उसको भी आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप IR से जोड़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे डाटाज हैं। आप चाहोगे तो इसको जो पूरा आर्टिकल्स को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसमें काफी डाटा है, जैसे पुराने साल के भी डाटा है, उसके साथ कंपेयर किया गया कितना वृद्धि किया है। तो हम लोग सोचे कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं जल्दी मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि ताकि आपको दिक्कत ना होगा, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला और वर्तमान समय में जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है कि अमेरिका को खूब बढ़ा निर्यात, यानी कि चीन रहा सबसे बड़ा साझेदार। अभी जो वर्तमान समय में चीन और अमेरिका के बीच आयात निर्यात में जो है सबसे ज्यादा मतलब कि रहा है अमेरिका के साथ में चीन के साथ। इससे पहले जो है चीन से पहले भारत हुआ करते थे। अभी वर्तमान समय में चीन आगे निकल गई है भारत से, मतलब अमेरिका के साथ निकल गई है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं अमेरिका के साथ जो है बड़ा निर्यात में या आयात में सबसे बड़ा साझेदार कौन सा देश है, तो चीन है। और अगर भारत का पूछे जाए, भारत का जो है अभी वर्तमान समय में चीन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत जो है अमेरिका के साथ दूसरा स्थान पे है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारत जो है चीन के साथ पहला है और भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मतलब दूसरे स्थान पे है अमेरिका के साथ, और अमेरिका और भारत में भी दूसरे स्थान है। और अमेरिका और चीन जो है ना वो दोनों पहले स्थान पे है, क्योंकि अमेरिका से रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि अमेरिका एक मतलब कि विकसित देश है और चीन भी, तो उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपके कहा जाता है। देखिए पिछले 5 वर्षों में जो है ना भारत और अमेरिका की साझेदारी के पूछा जा रहा है, भारत अमेरिका के बारे में। तो 48% के आसपास इसका निर्यात में वृद्धि हुआ है। और उसी में अगर पूछा जाए चीन में जो है 44% प्लस वृद्धि किया है। मतलब इसमें जो है भारत कुछ ज्यादा मतलब डिफरेंट अंतर नहीं कर पाया, पिछले साल की तुलना में कुछ ही अंतर कर पाया। लेकिन चीन जो है ना काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया, काफी ज्यादा मात्रा में इन्होंने, जैसे 44 अरब डॉलर से 76 अरब डॉलर, और अभी वर्तमान समय 106 डॉलर के आसपास, अरब डॉलर के आसपास भारत चीन और अमेरिका का निर्यात है, साझेदार है, ठीक है। तो इसलिए भारत जो है ना पिछले साल की तुलना में कुछ ही परसेंट जो है ना प्रोग्रेस कर पाया। लेकिन चीन काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने के बाद जो है ना, और हमें जो है ना रिपोर्ट जो है हम लोग किस माध्यम से देखते हैं
कि पिछले साल की तुलना में कितना प्रोग्रेस किया। जैसे आप मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं, बताता हूं आपको। जैसे आप मान के चलो, अभी पिछले साल जो है 10% था, अभी 12% हो गया। अगर ये आप मान के चलो ये ए का है, ठीक है। और बी का अगर इसी में हम लोग देखें, पिछले साल जो है 7 था और वर्तमान समय में ये भी 12 है, बी, ठीक है, 12 है। तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कौन किया है, ये किया है, क्योंकि ये 5% का प्रोग्रेस किया है, ये मात्र 3% का किया है। तो इसी तरह से अभी चीन के साथ भी यही हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ 48% था, फिर आप सर बोले अरे ये कैसा बात है, नहीं, ये बातें यहाँ पे है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चीन सबसे ऊपर में है, चीन और अमेरिका के साथ, ओके। उसके बाद अगर हम लोग भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत के साथ भी बताए थे, अभी चीन के साथ भारत जो है अभी पहला स्थान पे है। और ये अब वर्तमान समय का रिपोर्ट है, द्विपक्षीय कारोबार में अभी जो 118.4 अरब डॉलर रहा है अमेरिका, चीन और भारत के साथ, ये भी ध्यान रखेंगे। और अमेरिका के साथ जो है ना ये 118.3 डॉलर रहा है, यानी कि 0.1 डॉलर ही कम है अमेरिका के साथ, है ना। चीन और अमेरिका में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब का आसपास ही है, 0.1 अरब डॉलर ही मतलब डिफरेंट है, ओके। ये भी हम ध्यान रखेंगे। और ये रिपोर्ट किसके माध्यम से आया है, ये रिपोर्ट जो है वैश्विक कारोबार शोध जो है उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है, जिसको GTRI भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसके माध्यम से ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। मैं यही कहूंगा कि इस रिपोर्ट, ये आर्टिकल्स को ना आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर से, उससे आपका होगा क्या, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और उसके बाद आप जो है ना उसके डाटा कुछ एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो आप उसको जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद रूस के साथ भी वहाँ कंपेयर किया गया है, चीन क्यों नहीं रहा पीछे, क्यों प्रोग्रेस किया, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं ना। तो हम लोग का उतना भी नहीं है, लेकिन आप एक बार एक झलक देख सकते हो, ओके। तो चलो ये भी आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ। और एक नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देख लें, वो भी इंपॉर्टेंट है और एस्थेटिक्स में वो पूछे जा सकते हैं, उसको देखते हैं, तो है ना। करेंट के साथ साथ एस्थेटिक्स में भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है, कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा नाम है, व्यक्ति का नाम है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 29वीं बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का। मतलब ये 29 बार अब तक जो है माउंट एवरेस्ट में चढ़ चुका है, जिसका नाम है कामी रीता शेरपा, ठीक है। कामी रीता शेरपा जो है ना 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो ये सबसे पहली बार जो है 1994 में चढ़ा था, और ये काठमांडू नेपाल के हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये इसका जान हम लोग जो है ना एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं, किसको, कामी रीता शेरपा, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। कि अभी सबसे ज्यादा आपको ऐसे से भी स्टैटिस्टिक्स में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आपका कामी रीता शेरपा। कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। और इसका पहली बार कब हुआ था, ये आपका 1994 में हुआ था। और ये अभी कौन सा कितनी बार अभी तक मतलब कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है, तो 29 बार चढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग उपनाम, इसका क्या नाम है, एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, एवरेस्ट मैन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो ये कामी रीता शेरपा को हम लोग जानते हैं। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ओके। तो आप जैसे मान के चलो ज्योग्राफी में मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, माउंट एवरेस्ट से रिलेट कोई मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप इस डाटा को भी ऐड कर सकते हो, इस फैक्ट को भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो वो आपके इम्पैक्ट मतलब अच्छे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। तो यही है, हम लोग देखिए कम समय में कितना अच्छे से सभी आर्टिकल्स को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करते चल रहे हैं। 15 से 20 मिनट हम लोग लेते हैं और डेली का हम लोग न्यूज़पेपर कंप्लीट कर रहे हैं इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम लोग रेगुलर करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।